नमः शिवाय। शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ ही नंदी अवश्य विराजमान होते हैं। ये नंदी कौन हैं जिन्हें भगवान शिव के साथ पूजा जाता है? ये किसके पुत्र हैं और इन्हें ये सर्वोच्च सम्मान कैसे मिला? प्रिय भक्तगण, नंदी के जन्म और जीवन प्रसंग की कथा भक्तों को पुण्य और कल्याण देने वाली है, इसलिए शिव भक्तों को वीडियो पूरी देखनी चाहिए। शिव पुराण की प्रामाणिक जानकारी वाली ये वीडियो शिव भक्तों का ज्ञान बढ़ाने वाली और भक्ति प्रेम बढ़ाने वाली है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज मृत्युहीन पुत्र की कामना से तप करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। देवराज इंद्र ने असमर्थता जाहिर कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने का उपदेश दिया। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके ही समान अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, मुने यद्यपि मैं जगत का पिता हूँ फिर भी तुम मेरे पिता होगे। मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और मेरा नाम नंदी होगा। कुछ समय बाद एक दिन जब शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय शंभु की इच्छा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से बालक नंदी ने अवतार लिया। तब सभी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। बालक को पाकर शिलाद मुनि भी बहुत हर्षित हुए। उन्होंने शिव का अवतार जान उनकी भावभीनी स्तुति की। लोकाचारवश शिलाद ने बालक नंदी के जात कर्म संस्कार आदि सभी संस्कार किए। 5वें वर्ष में उन्होंने अपने प्रिय पुत्र नंदी को सांगोपांग संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। नंदी का 7वां वर्ष पूर्ण होने पर शिव जी की आज्ञा से उन्हें देखने के लिए वरुण मुनि उनके आश्रम पर आए। उन्होंने शिलाद मुनि से कहा, तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक शेष नहीं है। पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लगा फूट फूट कर रोने लगे। पिता के दुख का कारण जानकर नंदी बोले, पिताजी आप चिंता ना करें। पिता ने कहा, तूने ऐसा क्या किया है अथवा कौन सा ऐसा ज्ञान योग प्राप्त किया है? नंदी ने कहा, पिताजी तप या विद्या से नहीं, मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूँगा। यूँ कहकर पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर नंदी वन को चले गए। उन्होंने मुनियों से भी अधिक दुष्कर तप किया। ध्यान लगा एकाग्र समाहित मन से हृदय में भगवान शिव का दर्शन करते हुए रुद्र मंत्र का जप किया। प्रसन्न हो उमा सहित भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले, मैं प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांग लो। वत्स नंदी, उन मुनि को तुम्हारे पिता के पास मैंने ही भेजा था। महाप्राग, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम अमर अजर दुख रहित होकर सदा मेरे गणनायक बने रहोगे। तुम में मेरे समान ही बल होगा। मेरी कृपा से जन्म जरा और मृत्यु तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। बताओ अब मैं तुम्हें कौन सा वर दूं? फिर उमा की सहमति से भगवान ने उन्हें गणनायक बना दिया। सभी गणों और देवताओं ने नंदी का अभिनंदन किया। फिर मरुतों की दिव्य कन्या सुवेशा से नंदी का विवाह करवा दिया। शिव जी ने कहा, नंदी तुम महायोगी, महान धनुर्धर, अजय और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम होंगे वहाँ मेरी उपस्थिति रहेगी। तब देवी उमा ने भी कहा, वत्स तुम मुझसे भी वर मांग ले। नंदी ने विनती की, देवी आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। नंदी से ऐम मस्तु कहकर देवी ने उनकी पत्नी सुवेशा को भी वर दिया, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी
और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी। तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। इसके बाद भगवान शिव देवी उमा के साथ अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। आशा है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से भी पावन कथा प्रसंग शेयर कर धर्म के भागी बने। ऐसी वीडियो पाने के लिए, हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।